में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड की गुत्थी अब उलझती जा रही है। आज आफताब की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ श्रद्धा का कटा हुआ सिर नहीं लगा है। आफताब को आज दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस की कोशिश यही रहेगी कि आफताब की कस्टडी बढ़ाने की मांग की जाए। आज आफताब के नाको टेस्ट पर भी अमित फैसला कोर्ट कर सकता है। बिल्कुल। और फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने में लगी दिल्ली पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। भले ही आफताब अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर चुका है, लेकिन उसे सजा तभी होगी जब पुलिस ठोस सबूत अदालत में पेश करेगी। और सबूत जुटाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। बड़ी चुनौती पुलिस के सामने, क्योंकि 6 महीने पुराना यह पूरा केस है और पुलिस आफताब को कस्टडी में लेकर उन जगहों को, उन चीजों को बरामद करने की कोशिश करेगी जो पुलिस को आखिरकार जो ठोस सबूत देगी जिससे कि श्रद्धा को इंसाफ मिल सके। कस्टडी के लिए कोर्ट में पुलिस जो दलीलें आज देने वाली है वो भी आपको बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। पुलिस को आफताब से ये जानना है कि आखिर श्रद्धा के बाकी बॉडी पार्ट्स उसने कहां पे ठिकाने लगाए, कहां फेंके, उसने श्रद्धा का कटा हुआ सिर कहां फेंका, हत्या में इस्तेमाल हथियार कहां है, वारदात के वक्त जो खून से सने कपड़े थे वो उसने कहां फेंके, श्रद्धा का मोबाइल कहां है, क्योंकि जब तक ये सबूत नहीं मिलेंगे तब तक एक पुख्ता केस नहीं बनेगा और सबूतों के अभाव में सजा कम भी हो सकती है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और पुलिस के पास आफताब के खिलाफ अब तक क्या क्या सबूत लगे हैं हाथ, वो भी आपको हम बता देते हैं। श्रद्धा का मर्डर करने के बाद उसके शव के टुकड़े रखने के लिए आफताब ने जिस दुकान से फ्रिज खरीदी थी, पुलिस के पास उस दुकानदार का बयान है। पुलिस के पास उस दुकानदार का बयान भी है जहां से आफताब ने हत्या के इस्तेमाल के लिए चाकू खरीदा था। वारदात को अंजाम देते वक्त आफताब का हाथ कट गया था, जिसके बाद उसने डॉक्टर से जख्म पर टाके लगवाए थे। पुलिस के पास उस डॉक्टर का बयान भी है। पुलिस को जंगल से 13 हड्डियां मिली है जिनका डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। आफताब के फ्लैट के किचन से खून के धब्बे मिले हैं, उनकी भी फॉरेंसिक जांच हो रही है। और आफताब ने मर्डर के बाद श्रद्धा के अकाउंट से 54,000 रुपए जो निकाले थे, पुलिस के पास उसकी भी बैंक डिटेल्स हैं। इसके अलावा पुलिस की पूछताछ में आफताब अपने जुर्म को कबूल कर चुका है, लेकिन कोर्ट के सामने सबूत पेश करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि आफताब के खिलाफ ये सबूत काफी नहीं है। 6 महीने पुरानी इस घटना, इस वारदात जिसके कई अहम सबूत मिटाए जा चुके हैं, ऐसे में पुलिस की जांच फोरेंसिक और साइंटिफिक रिपोर्ट्स पर ही टिकी हुई है। पुलिस वारदात से जुटे सीसीटीवी फुटेज की मैपिंग करा रही है, फोन के डेटा को रिकवर करा रही है। जिस डेटिंग साइट का आफताब इस्तेमाल करता था वहां से भी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा हड्डियों के डीएनए टेस्ट के लिए भी उन्हें भेज दिया गया है सैंपल, और उसी के बाद सच सामने आ पाएगा। और हमारे साथ अभय पराशर और साथ ही कुमार सोनू भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से कुमार सोनू का हम रुख कर लेते हैं। कुमार सोनू, एक बात बताइए कि पुलिस को आखिरकार अगर नार्को टेस्ट के लिए इजाजत नहीं मिलती है, क्योंकि अगर मना कर देता है जो अभियुक्त है यानी कि आफताब, तो ऐसे में उनके पास, पुलिस के पास क्या रास्ता रहता है कि वो सबूतों को तलाश पाए या फिर सच्चाई लेकर सामने आए? देखिए, अभी नार्को टेस्ट को लेकर परमिशन मिलने वाला मामला जो है वो लंबा प्रोसीजर है। वो 1 घंटे 2 घंटे या 2 दिन में पूरा होने वाला नहीं है, तो इसलिए नार्को टेस्ट को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर नार्को टेस्ट को लेकर आफताब अपनी कंसेंट नहीं देता है तो पुलिस जो है फिर रिमांड के जरिए ही उससे पूछताछ करेगी, सब चीजों को से बात करेगी। इसके अलावा एक और खबर आ रही है, वो ये मेरे पास कि जो श्रद्धा का मोबाइल फोन और मर्डर वेपन नहीं मिला है दिल्ली पुलिस को, अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीमें, खासतौर पर जो नियर बाय जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं साउथ जिले के साथ साथ आसपास के जो जिले हैं, उनकी स्पेशल स्टाफ की टीमें भी उन दोनों चीजों को खोजने में लगी हुई है। इसके साथ साथ अनऑफिशियली क्राइम ब्रांच की भी कई टीमें इन्वॉल्व हो गई हैं इसमें, ताकि श्रद्धा का मोबाइल फोन और मर्डर वेपन जो है वो जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस रिकवर कर सके, क्योंकि रिमांड खत्म हो रहा है आज। और ऐसे में अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ में ये दोनों चीजें नहीं आई हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि श्रद्धा के मोबाइल फोन से ही वो लगातार, आफताब जो है उसके दोस्तों के साथ चैट कर रहा था हत्याकांड को अंजाम देने के बाद। श्रद्धा के मोबाइल फोन से ही उसने जो है पैसे भी ट्रांसफर की बात सामने आई। तो ये तमाम चीजें हैं। अब ऐसे में जो श्रद्धा का मोबाइल फोन है वो बड़ा सबूत हो सकता है। खासतौर पर अब दिल्ली पुलिस ये भी
देख रही है कि अगर मोबाइल फोन मिलता है तो उससे ये कई चीजें सामने आएंगी कि कहीं श्रद्धा ने आफ्ताब को लेकर अपने मोबाइल फोन में कोई नोट तो सेव लिख कर सेव तो नहीं किया हुआ। तो ये तमाम चीजें, लेकिन ये दोनों बेहद अहम सबूत है दिल्ली पुलिस के लिए, जिसको ढूंढने में जिनकी तलाश की जा रही है पुलिस की तरफ से। हालांकि कुमार सोनू वो भी अनऑफिशियली इसमें लग गई हैं। जी, हालांकि कुमार सोनू डिजिटल फुटप्रिंट्स के आधार पर ही इस केस के और जो दूसरे पहलू हैं उनके बारे में भी पुलिस को जानकारी मिलेगी। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये डिजिटल फुटप्रिंट्स और ये मोबाइल फोन और आफ्ताब का पुराना मोबाइल फोन, ये कितने महत्वपूर्ण बतौर सबूत कोर्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं सजा दिलाने के लिए? देखिए ज्योत्सना, इस पूरे केस की जांच जो है वो फॉरेंसिक जो एविडेंस है और साथ ही जो साइंटिफिक एविडेंस है उन्हीं पर टिकी हुई है, क्योंकि अभी तक पुलिस के पास ज्योत्सना सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब का कन्फेशन है, जिसमें वो कह रहा है कि उसने, क्योंकि शक करती थी श्रद्धा, उसने हत्या कर दी, उसने 35 टुकड़े कर दिए। लेकिन कन्फेशन के अलावा अब तक जंगल से जो करीब 13 हड्डियां पुलिस ने बरामद की हैं, ये 13 हड्डियां क्या श्रद्धा के शरीर की ही हड्डियां हैं या फिर ये किसी जानवर की हड्डियां तो नहीं है? इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसी वजह से जो अवशेष जंगल से बरामद किए गए हैं उन्हें फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। दूसरी
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।